नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच तनातनी जग जाहिर है। अब इन सभी के बीच अखिलेश यादव के बयान ने गहमा गहमी और ज्यादा बढ़ा दी है। राज्यसभा सदस्य रहे स्वर्गीय दर्शन सिंह यादव की पत्नी शकुंतला देवी के निधन पर शोक जताने के लिए शिवपाल इटावा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और अखिलेश के बीजेपी में चले जाने वाले बयान पर पलटवार किया। शिवपाल ने अखिलेश के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। साथ ही अखिलेश पर निशाना साधते हुए बोला कि अगर सपा उन्हें बीजेपी में भेजना चाहती है तो पार्टी से निकाल क्यों नहीं देती। इस बीच शिवपाल ने आजम खान का मुद्दा भी उठाया और बोला कि जुल्म के खिलाफ समाजवादियों को लोकसभा और विधानसभा में धरने पर बैठ जाना चाहिए था। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाचा और भतीजे के बीच की जो दूरियां हैं अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसी बीच हम ये जानना चाहेंगे, जब पत्रकारों से शिवपाल यादव ने बात की नितिन, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? क्योंकि बहुत सारी चीजों पर वो हाईलाइट हुए हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं और साफ साफ कहा कि अगर बार बार आप बीजेपी कर रहे हैं तो मुझे पार्टी से निकाल दीजिए। अब आपको बताना चाहेंगे कि लगातार शिवपाल यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में एक प्रेस वार्ता करते हुए शिवपाल यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मैं बीजेपी के करीब जा रहा हूं तो वो मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं। अभी तक मैं अपने आप को जीते हुए 111 जो सपा के निर्वाचित विधायक हैं। संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चाचा और भतीजे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जिस तरह से दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हार का सामना समाजवादी पार्टी को किया है, उसका ठीकरा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर ही फोड़ा गया है। शिवपाल यादव की तरफ से उनका कहना था कि सभी को एक साथ पार्टी लेकर नहीं चली, इसी वजह से ये नतीजा भुगतना पड़ा है। हमारे संवाददाता नितिन का रुख कर लेते हैं, वो पूरी अपडेट के साथ हैं हमारे साथ इस खबर पर। नितिन, चाचा और भतीजा जो पहले एक साथ नजर आ रहे थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कई कई जगहों पर अनदेखी हुई और उसी अनदेखी का जिक्र बार बार शिवपाल यादव कर रहे हैं। कल पत्रकारों से जब बातचीत उन्होंने की तो बहुत सारी अहम बातें वो कहते नजर आए। क्या कुछ था उनमें? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा नेहा जी, जिस तरह से लगातार चाचा भतीजे में जो मनमुटाव चल रहा है उसको दूर करते हुए कल चुप्पी अखिलेश यादव ने तोड़ी। और बीजेपी इतना खुश क्यों है, उन्होंने ये ट्वीट करके भी कहा और बोला भी कि मैं शिवपाल यादव से नाराज नहीं हूं। शिवपाल यादव की नाराजगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो लगातार चर्चा चल रही थी, अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर नाराजगी पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि चाचा से नाराज नहीं हूं। और बीजेपी पर उन्होंने कहा कि भाजपा को चाचा लेना चाहे तो ले सकती है, किसने मना किया है। अब जानकारी के लिए अगर बताना चाहूं तो यूपी चुनाव में मिली करारी हार के बाद शिवपाल यादव सपा से काफी खफा थे। अखिलेश संघ से भी उनकी तकरार जग जाहिर हो रही थी। इस बीच में ऐसी अटकलें रही कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें चल रही थी। ऐसे में अब उन तमाम अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने खुद कह दिया कि भाजपा अगर चाचा को लेना चाहे तो ले सकती है। इसके अलावा उन्होंने तंज कसा दिया कि चाचा की नाराजगी पर बीजेपी इतना खुश क्यों है। शिवपाल यादव की नाराजगी के बाद पर उन्होंने कहा कि कई कारणों की वजह से सपा से दूर हो गए हैं। इसकी शुरुआत तो विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी, जब बात सीट बंटवारे को लेकर हो रही थी। उस समय शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कम से कम 100 सीटें चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ एक सीट पे उनको चुनाव लड़ाया, वो भी सपा के सिंबल पे। तो इसको देखा गया, फैसला किया कि वो सिर्फ एक से शिवपाल यादव जसवंत नगर से ही मिलेगी।
उस समय शिवपाल को लेकर चुनाव में की सपा में टिकट लड़ना पड़ा था। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव में सपा गठबंधन की हार हुई और अखिलेश की चाचा के साथ दूरियां बढ़ती गई, जिसको देखते हुए शिवपाल यादव ने लगातार नेता मुलायम सिंह से मुलाकात करी। उसके बाद कई सोचा कि नाराजगी दूर खत्म कर लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री से सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने 20 मिनट मुलाकात करी और बैठक में शिष्टाचार जरूर बताया, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इन तमाम चीजों को बुरा लगा। फिर उसके बाद शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने जेल गए। वहीं सपा का प्रतिनिधिमंडल कुछ समय के लिए गया, लेकिन उनसे मुलाकात आजम खान नहीं करे। तो ऐसे सब जो वजह थी, उन सवाल खड़े हुए, ऐसे उन सभी सवालों के अटकलों के बीच सपा प्रमुख ने अपनी तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे शिवपाल यादव से नाराज होने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। जी, तो यानी ये तो वही बात हो गई ना नितिन, कि जब जरूरत थी तो उन्होंने पार्टी में उन्हें शामिल अपने साथ उन्होंने चुनाव लड़ाया और हमने देखा कि कहां कहां पर उनकी अनदेखी भी हुई। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि कई बार उन्होंने कहा कि 2 साल से मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो अहमियत नहीं दी जा रही जो पार्टी में मेरी होनी चाहिए। आजम खान से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद भी जब वो बाहर आए मीडिया से बातचीत की तो साफ उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो ये बता रहा था कि उस अनदेखी से उनकी नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश उस अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव चाहे आजम खान हो या फिर शिवपाल हो, जिस तरह से दोनों नाराजगी बनाए हुए हैं, इसी के चलते शिवपाल यादव यहां तक कह रहे हैं कि आपको हार इसीलिए इन विधानसभा चुनाव में मिली है क्योंकि आप सभी को एक साथ लेकर चल नहीं पाए, आपकी रणनीति सही नहीं थी। अगर आप सही रणनीति बनाते, सही स्ट्रैटेजी आपकी होती तो आप बीजेपी को मात दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से नेहा जी शिवपाल जी ने कहा, बिल्कुल सही आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आपने सबको टीम में जिस तरह छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया था, उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई और उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा गया जिसकी उन्होंने अपेक्षा करी थी, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। 125 सीटें ही खाली प्राप्त कर पाए, तो ये उन्होंने कहा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यूपी के मैनपुरी जिले में एक निजी कार्यक्रम में कल पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी सीधे तौर पर हमला बोला और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी चाहे तो चाचा को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अगर शिवपाल यादव जी बीजेपी में शामिल होना चाहते तो उन्होंने अपना प्रकोष्ठ चालू न किया होता, कि प्रवक्ता प्रकोष्ठ उन्होंने चालू कर दिया है और पार्टी में भी सभी नेतागण मौजूद होने लगे। तो ये कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इन फ्यूचर अगर वो चाहेंगे तो बीजेपी में गठबंधन कर सकते हैं, बाकी वो बीजेपी में शामिल होने की बात उनके सामने नहीं आ रही। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चाचा भतीजा की जो ये नाराजगी है वो जगजाहिर होने लगी है और शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अगर इतना ही बीजेपी में उनको लगता है कि इन्वॉल्वमेंट है अखिलेश यादव को, तो आप मुझे पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर देते। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करने के खिलाफ छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीएचयू के महाविद्यालय में बुधवार को रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के साथ ही रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला समेत अन्य अधिकारी और शिक्षक शामिल हुए, जिससे कि नाराज छात्र संगठन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति की आवाज के सामने उनका पुतला फूका। साथ ही छात्रों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से रोजा इफ्तार जैसा कोई आयोजन विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा था, अचानक ऐसा करना उचित नहीं है। वहीं कई छात्रों का कहना है कि विद्या का मंदिर है और इसे विद्या का मंदिर ही रहने दिया जाए। विद्यालय में आयोजित हुए इफ्तार पार्टी की छात्रों ने कड़ी निंदा की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आखिर ये पूरा मसला, ये पूरा माजरा है क्या? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कल एक रोजा अवतार पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने के उपरांत आज ये खबर आग की तरह पूरे कैंपस में फैल गई, जिसका विद्यार्थी परिषद और हिंदू कॉलोनी के छात्रों ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने वीसी का पुतला भी दहन किया और वो लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वीसी का जो रोजा अवतार पार्टी में शामिल हुए ये पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं। तो लगातार इनका छात्रों का विरोध प्रदर्शन कैंपस में चालू है। जी, तो यानी छात्रों का कहीं ना कहीं कहना है कि जिस तरह से इस पार्टी का, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है वो सही नहीं है और वीसी का उसमें शामिल होना वो भी सही नहीं माना गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के चलते इन छात्रों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है और वीसी का पुतला फूंका गया। और उधर प्रदेश में बढ़ रहे जुर्म की रोकथाम के लिए योगी सरकार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। हाल ही में यूपी की 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को योगी सरकार ने निलंबित कर दिया है। वो महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात थी। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सख्त होती, योगी सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, यानी कि कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था सख्त करते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जानकारी के मुताबिक काम के प्रति लापरवाही बरतने के कारण 2008 बैच की आईपीएस अलंकृता सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि वो 20 अक्टूबर से अपना दफ्तर से बिना अधिकृत सूचना के गायब हैं, यानी किसी तरह की इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से दी नहीं गई थी और बिना अनुमति के ड्यूटी से नदारत होकर वो लंदन की सैर कर रही थी, जिसके कारण सरकार ने उनके निलंबन का फैसला सुनाया। लेकिन निलंबन की अवधि के दौरान वो पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से जुड़ी रहेंगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनुशासनहीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले अपराध नियंत्रण में नाकाम रहे गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को 31 मार्च को निलंबित किया गया था। नितिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, यानी कि इस फैसले के बाद, ये पहला फैसला नहीं है खैर, इस फैसले के बाद ये तो कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी तरह की अनुशासनहीनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि 6 माह से गैर हाजिर आईपीएस अफसर अलंकृता सिंह निलंबित की गई है, जो कि बिना अवकाश के वह लंदन पहुंच गई थी। शासन की ओर से एक जारी निलंबन के आदेश में बताया गया है कि अलंकृता ने 19 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की एडीजी नीरा रावत को व्हाट्सएप कॉल करके बताया था कि वह लंदन में है। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई आदेश जारी किए गए थे। उन्हें आरोप पत्र भी भेजा जा चुका था। शासन ने अक्टूबर 2021 के से गैर हाजिर चल रही आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को निलंबित कर दिया है। अलंकृता 2008 बैच की आईपीएस अफसर है। उनकी तैनाती महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन में एसपी के पद पर थी। शासन की ओर से यह जारी निलंबन के आदेश में बताया गया है कि अलंकृता ने 19 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल संगठन के एडीजी नीरा रावत को व्हाट्सएप करके कल बताया था कि वह लंदन में। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई आदेश जारी किए थे। उन्हें आरोप पत्र में भी भेजा जा चुका है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस सेवा नियमावली के तहत किसी भी अधिकारी को विदेश यात्रा के लिए शासन से अनुमति लेनी होती है। अलंकृता ने ना तो अवकाश लिया और ना ही विदेश जाने के लिए अनुमति ली। इसी कारण उन्हें निलंबित किया गया है। अलंकृता 16 मार्च 2017 से 25 अप्रैल 2021 तक मंसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थी। अप्रैल 2021 में अपने मूल काडर यूपी लौटने के बाद वह 1.5 माह की छुट्टी पर चली गई थी। 10 जून को अलंकृता की तैनाती महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एसपी के पद पर हुई थी। इससे पहले भी पवन जी को निष्कासित किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि योगी 2 सरकार जो काम कर रही है वो बहुत सख्त काम कर रही है। उसको लापरवाही किसी की बर्दाश्त नहीं करी जा रही है। जिस तरह से लगातार आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ योगी 2.0 का हंटर चल रहा है, वह देखने को मिल रहा है। जो कि जिस तरह से उनके कार्यशैली है उसको देखते हुए योगी सरकार काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इससे बाकी के जो अधिकारी बचे हुए क्या सबक लेते हैं और क्या कार्यशैली रहती है। जी, क्योंकि यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जितने भी अधिकारी हैं, मुझे लगता है जो अनुशासनहीनता अभी तक चलती आ रही थी, शायद उस पर यह नकेल कसी जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से और सभी को अब अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि अब मुझे लगता है कि जिस तरह से दूसरी बार सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ, नितिन,
एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी अधिकारी स्तर पर जो काम सही से हो नहीं पा रहे या जहां पर कोई चूक है, जहां पर कोई कमी है, उसे अब फुलफिल किया जा सके ताकि अधिकारियों के स्तर पर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जा सके। इसीलिए उन्हें दंड स्वरूप निलंबित भी किया जा रहा है और उन्हें अलर्ट भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का हंटर अब कह सकते हैं कि अधिकारियों पर भी उन पर भी चल रहा है। किसी भी तरह की अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में सभी विभागों में विकास कार्य को गति देने के लिए सभी मंत्रीगण बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और इसी बीच प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय और उनसे जुड़े सभी विभाग में अब से प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो कहते हैं कि आज से विभाग के कार्यक्रमों, बैठकों और कार्यालयों में प्लास्टिक से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसकी जगह कुल्हड़, पत्तल और कागज की प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाए। जल निगम मुख्यालय में लघु सिंचाई की योजना की समीक्षा के दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विभाग में प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं किसी भी दिन उसकी यानी कि जो दफ्तर हैं उनका औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। मंत्री के निर्देश के बाद जल शक्ति मंत्रालय और उनसे जुड़े सभी कार्यालयों, बैठकों और आयोजनों में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गई है। जल शक्ति मंत्री के निर्देशानुसार यहां प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जल शक्ति मंत्री की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जी का कहना है कि अब कहीं भी दफ्तरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुख्यालय में, जल निगम मुख्यालय में लघु सिंचाई की योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने ये कहा है कि विभाग में किसी भी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि अब शुरुआत अपने यहाँ से अगर की जा रही है तो लोगों में भी इस तरह का संदेश पहुंचेगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल करना कितना ज्यादा हानिकारक है वो सभी जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और इसी के चलते जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि विभाग में प्लास्टिक का इस्तेमाल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी दिन उनकी तरफ से दफ्तरों का औचक निरीक्षण भी किया जा सकता है। मंत्री के निर्देश के बाद जल शक्ति मंत्रालय और उनसे जुड़ी सभी कार्यालयों, बैठकों और आयोजनों में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। जल शक्ति मंत्री के मुताबिक यहां प्लास्टिक का अब उपयोग नहीं होगा क्योंकि उनकी तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि विभाग में कहीं पर भी किसी तरह की लापरवाही बरती ना जाए। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देशानुसार प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन करने की बात कही गई है। और उधर प्रदेश में बढ़ते तापमान के चलते जगह जगह से आग लगने की खबर सामने आ रही है और इसी बीच राजधानी में एक बार फिर आग लगने के चलते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी के चलते मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर आग लगी। आग लगने की वजह से सोलर पैनल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके चलते ट्रेनों के आवागमन को भी तत्काल रोक दिया गया। वहीं तेज हवाओं के चलते मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन के आसपास झाड़ियों में भी आग फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। आप देख सकते हैं और तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि अभी फिलहाल जो मौसम की स्थिति बनी हुई है, काफी ज्यादा लू भी चल रही है कई कई जगहों पर, कई कई स्टेट्स में, और इसी के साथ हालात ऐसे हो चुके हैं कि पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अपने आप आग लगने की कई इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि आग लगने के बाद झाड़ियों में भी ये फैलती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई ट्रेन्स के आवागमन में भी बाधा आई। रूट्स को लेकर डायवर्जन की बात भी सामने आ रही है, लेकिन आखिर में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
और वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में आए दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता में कोरोना का खौफ साफ दिख रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर एक बार फिर धीरे धीरे लोगों का घरों से निकलना बंद होता जा रहा है। अगर बात करें लखनऊ की, तो बीते 24 घंटों में जिले में 18 नए कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 24 घंटे में 7 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। लखनऊ में कैथेड्रल स्कूल में एक बच्चे में कोविड की पुष्टि होने पर जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी समेत तमाम अधिकारी स्कूल पहुंचे। वहां पर उपस्थित बच्चों, अध्यापकों समेत कुल 57 व्यक्तियों की कोविड जांच कराई गई। देखते ही देखते कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है और पूरे देश में एक बार फिर मास्क लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से पहले हम बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे, चेहरे पर मास्क लगाना, मास्क से अपने चेहरे को ढकना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, 2 गज दूरी का पालन करना। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो वहां पर जाने से बचें, और अगर आप वहां जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 2 गज दूरी का पालन करें। तो एक बार फिर देश भर में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार भी एहतियात बरत रही है और बार बार लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप सभी एहतियात बरतें। जो नियम बनाए गए थे, जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को देखते हुए, उन सभी तमाम गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, मास्क लगाएं, चेहरे को ढककर रखें मास्क से, और साथ ही साथ आप 2 गज दूरी का पालन करें। और सबसे जरूरी बात, इस बीमारी को मात देने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है या पहला डोज ले लिया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, तो आप तुरंत अपना वैक्सीनेशन पूरा करें, जो आपको इस महामारी से, इस बीमारी से बचाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।